Hi kids, welcome to your English class, and this is your digital teacher Ananya once again back to start and explore a new lesson of your book. We are going to explore naming words today, a very interesting topic. Before we proceed, let's warm up quickly. Look at the pictures and read their names aloud. Here, certain pictures are given. We have to identify these pictures and read their names loudly. So, this is a picture of girl. This is the picture of rabbit. Next, we have the picture of school. And then we have the picture of desk. All people, animals, birds, insects, things and places have names. All naming words are called nouns. हमारे आसपास चारों तरफ हमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो यानी थिंग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो या फिर मनुष्य हो, हर किसी का कोई ना कोई नाम है. आपका भी नाम है, राइट? ऐसे ही आपके फ्रेंड्स का भी नाम होगा, आपके घर में आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, उनका भी नाम होगा. हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक चीज़ का जो भी एग्जिस्ट करती है, कुछ ना कुछ नाम है और नाम से ही हम चीज़ों को या लोगों को बेहतर तरीके से पहचानते हैं. ये जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, इनको हम नाउन्स बोलते हैं. आज हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. वर्ड्स नेमिंग पीपल. सबसे पहले लोगों के बारे में पढ़ते हैं. ऐसे वर्ड्स जो लोगों को नाम देते हैं. गर्ल, मैन, डॉक्टर, स्टूडेंट, पोस्टमैन, प्लेयर, कारपेंटर, कुक. आप सभी ने इन सभी लोगों को अपने आसपास देखा है. जो लड़कियां होती हैं उन्हें हम गर्ल बोलते हैं, ओके. जो आदमी होते हैं उन्हें हम मैन बोलते हैं. सिमिलरली जो लोगों का इलाज करते हैं उन्हें हम डॉक्टर बोलते हैं. जो पढ़ाई करते हैं जैसे आपको हम स्टूडेंट बोलते हैं. सभी लोग आपको क्लास में टीचर आते ही स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, तो जो भी पढ़ाई करता है या करती है उसे स्टूडेंट कहा जाता है. नेक्स्ट, जो लोग चिट्ठी बांटते हैं उन्हें हम पोस्टमैन बोलते हैं. जो खेलते हैं यानी खिलाड़ी, उन्हें हम प्लेयर बोलते हैं. जो लोग वुड वर्क करते हैं, लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, उन्हें हम कारपेंटर बोलते हैं. एंड जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें हम कुक बोलते हैं. ऐसे ही जो आपको पढ़ाते हैं स्कूल्स में उन्हें हम टीचर बोलते हैं. जो लोग आपके पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, उन्हें वाटर देते हैं, खाद देते हैं, उन्हें हम गार्डनर बोलते हैं. सो हर एक अलग अलग काम और व्यक्ति का एक स्पेशल नाम है. वर्ड्स नेमिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स. जैसे लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स के भी डिफरेंट नाम हैं. आइए इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं. दिस इज डक यानी बतख. नेक्स्ट वी हैव पैरट यानी तोता. नेक्स्ट वी हैव फिश मछली. नेक्स्ट बटरफ्लाई यानी तितली. नेक्स्ट वी हैव कैट बिल्ली. देन वी हैव काउ यानी गाय. नेक्स्ट वी हैव हेयर यानी खरगोश. और उसके बाद आता है डियर यानी हिरन. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेगमेंट. यहाँ हम सीखेंगे वर्ड्स नेमिंग प्लेसेस. अलग अलग प्लेस का भी अलग अलग नाम होता है. जिस बिल्डिंग में आप पढ़ने जाते हैं उसे स्कूल बोलते हैं. जहाँ आप डॉक्टर्स से मिलने जाते हैं उसे क्लिनिक या हॉस्पिटल बोलते हैं. जहाँ आप चिट्ठियाँ ड्रॉप करने जाते हैं उसे पोस्ट ऑफिस बोलते हैं.
ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स का या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का अलग अलग नाम होता है। यहाँ कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। होम यानी घर, जहाँ आप रहते हैं। सुपरमार्केट यानी एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज रहते हैं जो आपकी बीमार पड़ने पर देखभाल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्लेग्राउंड, जहाँ हम खेलने जाते हैं। देन वी हैव द पिक्चर ऑफ ताजमहल। दिस इज अ मॉन्यूमेंट एंड दिस इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ स्कूल, यानी एक ऐसी जगह जहाँ सब बच्चे पढ़ने जाते हैं। Then we have garden यानी बगीचा and next we have beach जहाँ आप घूमने जाते हैं। Alright? Then we have words naming things, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के भी नाम होते हैं। आइए कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। This is chair, then we have desk, then we have pen. This is book, this is eraser, then it's the picture of paper, next we have doll and this is a ball. So देखा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग नेम हैं। Let's read the definition. All naming words are called noun. चाहे वो ऑब्जेक्ट का नाम हो, पीपल का नाम हो, प्लेसेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, बर्ड्स का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो, इंसेक्ट्स का नाम हो। अगर किसी भी चीज का नाम है तो फिर वो नेमिंग वर्ड ही कहलाएगा। ओके, सो वी शुड रिमेंबर दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। नाउ लेट्स टेस्ट योरसेल्फ। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज and let us see that are we clear about the concept of nouns, that is naming words. So exercise number A, what we need to do is each sentence has a word in color. It is a naming word. What does it name? यहाँ आपने देखा बच्चों अलग अलग सेंटेंस है और हर सेंटेंस में एक वर्ड पिंक कलर से हाईलाइटेड है। ये जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है। ये नेमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये किसे नेम कर रहे हैं वो हमें इस खाली स्पेस में लिखना है। सो लेट्स ट्राई दिस एक्सरसाइज। सुजाता इज अ गुड गर्ल। सुजाता, सुजाता इज नेमिंग पीपल। Next, it is my pet cat. Cat is a naming word used for animal. So we will write animal. Next, that is a supermarket. Supermarket एक जगह का नाम है. That is why we will write place. Next we have sentence number 4. He is a postman. पोस्टमैन हाईलाइटेड है। पोस्टमैन एक स्पेशल नेम है एक ऐसे पर्सन का जो लेटर्स डिलीवर करता है। देन वी हैव ग्रेप्स आर ग्रीन। ग्रेप्स हाईलाइटेड है एंड ग्रेप्स इज अ फ्रूट। सो डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन हाउ टू डू दिस एक्सरसाइज? Now let's come to exercise number B. Fill in the blanks to complete the picture name. We need to look at the picture carefully and then we need to complete the words so that the spellings are completed. Okay? Let's complete the name of the first picture. This is book. So we will write B-O-O-K, book. Next we have boy, so we will write B-O-Y, boy. Then ये क्या है? Rabbit. So R-A-B-B-I-T,
rabbit. And then we have the picture of Taj Mahal. Tajmahal. Taj Mahal. Alright. So in this way, we need to complete the spellings so that the name of the picture gets completed. Now, let's move to exercise number C. Here are 8 pictures. Write their names in their columns. 8 पिक्चर्स हैं. अब हमें इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है. जो नाम जिस ग्रुप में आना चाहिए हमें वो नाम उस ग्रुप के अंदर लिखना है. फर्स्ट इज डक. सो डक जो है वो एनिमल्स में आएगा. सो वी विल बी राइटिंग डक here. D-U-C-K, duck. Next we have church. So church is the name of a place. So we will write church. Then we have teacher. Teacher is a person. So we will write under people. Then we have fox. Fox is an animal, so we will write F-O-X, fox, in this group. Next we have chair, so we will write chair here because it is a thing. Then we have globe. Again, it's a model of earth, it's an object, so we will write under things. Then we have carpenter. Carpenter is again name of person or people. So we will write carpenter. Then we have park. Park is a place where we play or sit. So P-A-R-K, park. So I hope children you have understood how to do this exercise. So with this, we come to the activity section. Let's find out which activity is to be done. The teacher will speak out a few words. Students have to identify whether they are the name of a person, place, animal or thing. In your class, your teacher is going to read out a list of words. आपकी जो टीचर है वो आपके सामने कुछ वर्ड्स पढ़ेंगी. आपको ध्यान से उन वर्ड्स को सुनना है और उसके बाद आपको उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना है. अगर टीचर किसी पर्सन का नाम बोलती है तो वो पर्सन के अंदर यानी पीपल के अंदर लिखिए. अगर किसी थिंग का नाम बोलती है तो थिंग के अंदर, किसी प्लेस का नाम बोलती हैं तो प्लेस के अंदर लिखिए. तो इस तरीके से आपको अलग अलग ग्रुप्स में उन वर्ड्स को सेपरेट आउट करना है. ऑलराइट, विद दिस वी आर डन फॉर टुडेज सेशन. आई एम श्योर यू हैव नाउ लर्नड अबाउट नेमिंग वर्ड्स. अब आप नाउन्स को बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अपनी स्टोरी बुक्स में आप स्टोरीज पढ़ते वक्त अलग अलग वर्ड्स को अंडरलाइन करके देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नेमिंग वर्ड्स में क्लासिफाई हो सकते हैं. सो डू ट्राई दिस एक्टिविटी. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेमिंग वर्ड्स इन अ बेटर वे. So this is your teacher Ananya signing off for today. I will meet you again with a new video of your book where again we will learn a new concept of grammar. Till then, keep upgrading your knowledge and do take good care of yourself. Bye bye and take care.